दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। आज आपको मैं सारी खबरों से हटकर वो खबर दिखाने जा रहा हूं जो आप अक्सर अगर शहर में घूमते फिरते नज़र आते होंगे और बड़े बड़े पुल पुलिया देखते होंगे तो निश्चित तौर पे अपने शहर की सौंदर्यीकरण के बारे में एक बार ज़रूर सोचते होंगे। रात के समय में आज जो भी देख रहे हैं, पटना की जो सड़कें हैं, पटना के जो बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, एलिवेटर रोड बन रहे हैं, निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़े जो मानव श्रृंखला है वो लगी हुई है। बहुत सारे ऐसे एनर्जी इसमें लगे हुए हैं जिन्हें आप नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, आप जानते नहीं होंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ हो रहा है। दरअसल हम आज इसी बनस्पत पहुँचे हैं ऐसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में जहाँ से ये पुल का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद एलिवेटर रोड, एलिवेटर पुल बन करके हमारी आंखों के सामने, हमारी नज़रों के सामने वो दिखता है और हम सरपट अपनी गाड़ियों को उस पर दौड़ाते रहते हैं। आज इसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, इसी कंस्ट्रक्शन जो करने वाले लोग हैं, निर्माण करने वाले जो लोग हैं, इन्हीं के बीच में हैं हम। दरअसल ये कंस्ट्रक्शन परसा के पास है, पटना से कुछ ही दूर परसा है। परसा के पास ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो तैयार होता है और यहीं से वो पुल जो है एक एक करके सेगमेंट में अलग अलग जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो तैयार होता है और धीरे धीरे जब ये पूरा तैयार हो करके खड़ा हो जाता है तो इसे उस जगह पे पहुंचाया जाता है जहां से आपकी गाड़ियों को निकलने की ज़रूरत होती है। चलिए अब एक एक करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, इसमें कितने लोग हैं, दिन रात कैसे काम होता है और क्या कुछ अनछुई अनदेखी जो पहलू है वो हम आपको आज दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। विजुअल देखने के बाद आप जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, कैसे तैयार होता है ये पूरा पुल और कैसे हम उस पर सरपट अपनी गाड़ी दौड़ाते नजर आते हैं। आप चाहे महात्मा गांधी सेतु सेतु को ले लो जो अभी बना है, पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाला महात्मा गांधी जो सेतु है उसे ले लें, या फिर अन्य जो और बड़े बड़े पुल हैं पटना में, यहाँ पे अटल पथ पे जो पुल है वो ले लें। कितने बड़े जो संख्या है वो हम आपको बताते हैं। हमारे साथ दो अभियंता हैं जो पूरा ये मैनेजमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ सत्यनारायण मूर्ति जी हैं। इन्हीं से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा वर्क जो है ये कैसे काम करता है, कैसे आप लोग इतना सुंदर पुल बना देते हैं, एलिवेटेड पुल जो है, एलिवेटेड रोड जो है वो तैयार कर देते हैं। इसमें क्या कुछ लगता है और कितने लोगों की संख्या इसमें लगी हुई है? नमस्कार। इसमें एक्चुअली करीब 270 आदमी काम कर रहा है डे एंड नाइट। डे शिफ्ट में रहेंगे करीब 200 लेबर एंड नाइट में 70 वर्कमैन डे एंड नाइट काम करता है कंटिन्यूसली। मतलब ये पूरा आप जो देख रहा है सेगमेंटल कास्टिंग है। ये सेगमेंटल कास्टिंग स्पैन वाइज हम लोग कास्टिंग करता है। टोटल हमको करना है नियर अबाउट 1800 सेगमेंट्स फॉर कंप्लीशन टू कंप्लीट करने के लिए, पूरा फ्लाईओवर कंप्लीट करने के लिए। इसमें 3 भाग में हम लोग इधर मॉल्स पूरा मोबिलाइज किया हुआ है। बे 1, बे 2, बे 3 करके है। अच्छा। इसमें 3 लाइन में डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हमारा अंडर में काम करता है डे एंड नाइट, लेबर मोबिलाइज करके। हम लोग ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब मैच कास्टिंग मेथड में करता है हम लोग। लॉन्ग लाइन मैच कास्टिंग सिस्टम में हम लोग ये सेगमेंटल कास्टिंग करता है। सर एक जानकारी और चाहिए थी। जो जनता हमेशा यही सोचती है कि भाई इतना अच्छा पुल निर्माण कैसे होता है, तो ये जो निर्माण कार्य है एक पुल को बनाने में, जिस तरह से आप कास्टिंग करते हैं, तो एक पुल का निर्माण करने में कितना वक्त लग जाता है, कितने दिन का समय लग जाता है? हम लोग एक्चुअली पूरा एक पुल का निर्माण करने के लिए टोटल हमको 1.5 ईयर टू 16 to 18 मंथ्स तक लगेगा। अन्य फिनिशिंग सब मिला के हम लोग 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा।
कंप्लीट 2 years. Yeah. अभी जो ये मीठापुर जो है पटना का जो रेलवे स्टेशन के बगल वाली जो सड़क है मीठापुर से महुली हॉल्ट तक, ये पुल का निर्माण हो रहा है। इस पुल में कितने सेगमेंट आप लोगों का उसमें लगा है? ये पुल में हम लोग टोटल कास्टिंग करना है 1800 सेगमेंट्स कास्टिंग करना है। अभी 700 सेगमेंट्स तक कास्टिंग हो चुका है एंड एरेक्शन भी कितना हुआ? एरेक्शन 34 114 स्पैन्स है, टोटल 114 स्पैन्स है। आउट ऑफ 114 स्पैन्स 34 स्पैन्स एरेक्शन हो चुका है एंड बाकी अभी प्रोग्रेस में है एरेक्शन। या एक और जानकारी चाहिए थी कि ये जो काम आप लोग करते हैं ये 24 घंटा काम चलता है? या 24 घंटा राउंड द क्लॉक 24 आवर्स करता है। ओनली खाली लंच के लिए विराम करता है आदमी, लेबर वर्कमैन पूरा, बाकी डे एंड नाइट काम करता है इधर। चलिए, हमारे साथ एक इंजीनियर और जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, ये काम कितने दिन में पूरा कर देने का आप लोगों को ये मिला है समय? हम लोग ये एंड ऑफ 2023 हम लोग ये चालू करने का हमारा टारगेट है। एक्चुअली हमारा टारगेट डेट है 2024 मार्च है एज़ पर एग्रीमेंट, बट हम लोग फुल्ली कोशिश में है सितंबर ऑफ 2023 हम ख़त्म करने के लिए कोशिश में हैं इसको। 2023 सितंबर तक पूरा हाँ, हम लोग ऑपरेशन में मतलब लाने इस पे सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी पटना से महुली तक। ऑपरेशन में लाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं और हमारा पूरा टीम इसी कोशिश पे जुड़े है। अच्छा, ये बड़े बड़े मशीन यहाँ पे लगे हुए हैं, थोड़ा हम दिखाना चाहेंगे आपको कि देखिए किस तरह से जो एफकॉन्स लिखे हुए पीले पीले मशीन है, इतने बड़े, देखिए वो कैसे मूव कर रहा है। थोड़ा हम जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं आपको कि किस तरह से वो पटरियों पे जूम कर रहा है और किस तरह से उसका जो ये अलाइनमेंट है वो मिलाने का प्रयास हो रहा है। वहाँ भी कई इंजीनियर्स लगे हुए हैं, कई लोग लगे हुए हैं। हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि देखिए कितना मेहनत लगता है, कैसे कैसे निर्माण होता है, एक एक सेगमेंट का निर्माण होता है। और जब यही वहाँ पर जाके रखा जाता है तो हमारी गाड़ियाँ 70 और 80 के स्पीड में उस पर दौड़ते नज़र आती हैं। हम बिना जाम और बिना किसी भीड़ भाड़ के वहाँ दौड़ते नज़र आते हैं। सर, ये जो सर, ये जो बड़े बड़े मशीन्स लगे हुए हैं यहाँ पे, जो मूव कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, उन पतली पतली पटरियों पे जैसे रेलगाड़ियाँ हमारे यहाँ चलती हैं, ऐसी पटरियों पे ये इसको मूव कराया जा रहा है। इसको क्या कहते हैं? इसमें एक्चुअली ये गैंट्री से, गैंट्री कहता है इसको जी। हम लोग ईच बे में अब देखा है उधर 2 गैंट्री उस तरफ है, वो बे में ये लाइन में आपको 2 गैंट्री है और थर्ड बे में और 1 गैंट्री है। इसमें क्या है 100 टन कैपेसिटी का एक है, 10 टन कैपेसिटी का एक है, ऐसा 2-2 गैंट्री हम लोग ईच बे में प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब एक 100 टन कैपेसिटी का है, 100 टन का एक 10 टन का है। अच्छा। 100 टन का गैंट्री से हम लोग जो कास्टिंग हो गया उसको लिफ्टिंग करके हम लोग स्टैकिंग यार्ड में स्टैक करने के लिए यूज़ करता है 100 टन गैंट्री को। 10 टन गैंट्री को बाकी शटरिंग, रीइंफोर्समेंट, लोअरिंग, ये सब के लिए 10 टन गैंट्री यूज़ करता है। अच्छा, यहाँ जब वो निर्माण हो जाता है तो फिर इसको कैसे हम उस तरफ ले जाते हैं, सड़क पे कैसे ले जाते हैं, पुल पे कैसे ले जाते हैं? सड़क पे इधर से जो स्टैकिंग यार्ड में हम लोग स्टैकिंग करेंगे, वहाँ से हम लोग ट्रेलर्स में लोड करेंगे। तो 60 फीट का ट्रेलर है, लेंथ ऑफ ट्रेलर, उसमें हम लोग लोड करके इधर से ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक एक सेगमेंट एक एक ट्रेलर में नंबर ऑफ ट्रिप्स के हिसाब से पूरा एक एक स्पैन कंप्लीट करने के लिए हम लोग पुल में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हम और भी आपको विजुअल्स दिखाएंगे और भी जो इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे भी बात करेंगे, कुछ और अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे ये कि अक्सर हाँ जो हमारे राज्य में कहीं कहीं खबरें आती हैं कि पुल निर्माण होने के पहले ही धराशायी हो गई, पुल गिर गया, कैसे क्या कमियां रह जाती है, हम इसकी भी जानकारी आपको देंगे। चलते हैं।
ये जो बड़ा सा ये जो जा रहा है इसको क्या कहते हैं? सर इसको क्या कहा जाता है? कौन सा रिमोट? अच्छा, ये कैसे आप रिमोट से ये करते हैं? रिमोट से ही है। पूरा रिमोट से चल रहा है? रिमोट से चल रहा है। अच्छा, पूरा रिमोट से चल रहा है सर। रिमोट से चलता है। हाँ सर। ये क्या काम करता क्या है मशीन? ये ट्रोलिंग का काम है, आगे पीछे हो रहा है। ट्रॉलिंग करता है। हाँ, ये पूरा जो पुल बन के तैयार होता है उसको आगे पीछे ले जाता आगे पीछे जाते, किधर ट्रोलिंग किधर जरूरत है उधर आगे पीछे ट्रोलिंग हो जाता है, उधर पुली एरिया हो जाता है, रिफ्टिंग हो जाता है। है। तो देखा जा सकता है कि किस तरह का ये रिमोट है हाथ में इनके, और इतना बड़ा विशाल जो ये पूरा मशीन है इस पर ये कमांड है, और ये आगे पीछे करता है इतना भयानक पुल को लेकर के, इतना हैवी पुल को लेकर के। चलिए और भी जानकारी हम देते हैं आपको। ये देखा जा सकता है कि किस तरह से कितने लोग जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं एक पुल बनाने के लिए, और जब ये पुल बन के तैयार होता है तो इनकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। ये सारे जो काम करने वाले लोग हैं, इंजीनियर के साथ साथ सुपरवाइज़र और कई ऐसे कारीगर इसमें संलिप्त हैं, किस तरह से दिन रात मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बन रहा है ये क्या है? ये शॉक ऑब्जर्वर लग रहा है। एक पुल से दूसरे को जोड़ने का क्या है ये पुल जोड़ने का सेगमेंट का एक तरीका है, लेंचर में जाके फंसेगा, ऊपर टलेगा, इससे पुल तैयारी होगा। ये बड़ा बड़ा पाइप क्यों दिया हुआ है? इसमें ट्रेसिंग के लिए पुल को जान ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए पाइप दिया गया है। अच्छा जी। से आपने देखा कि क्या क्या कुछ जो तैयारियां हैं, कैसे होती हैं तैयारियां, और एक अच्छी जो पुल है वो बनकर तैयार होता है, और उसके बाद बड़े बड़े और भारी भारी वाहनों को हम उन पुलों पर सरपट दौड़ाते नजर आते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल जाम से अलग। चलिए, हमने आपसे कहा था कि अब इसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट के जो मैनेजमेंट संभालने वाले व्यक्ति, उनसे हम आपको मिलाएंगे, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब संजय कुमार जी यहाँ हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कुछ ऐसी पहलुओं को जो ये सेवा देने के लिए तो तत्पर हैं, ये जनता को सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या परेशानी होती है उन लोगों से जिनसे इनकी अपेक्षाएं बंधी हुई है, जिनके लिए ये काम कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, कभी कभी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा आपको। जब आप जमीन वगैरह लेते होंगे तो जनता जो है वो कितना सपोर्ट करती है? देखिए, जब हम लोग शुरुआत किए थे तो यहाँ इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा था। लोग यहीं पे अभी भी सब्जी का ठेला लगाना, छोटे छोटे अपने कियोस्क लगा देते थे। तो शुरुआत में उन लोगों से काफ़ी थोड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फिर हम लोगों ने उनसे बात की, उनको समझाया कि ये क्यों हम लोग बन रहा है, ये पुल से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और अभी आप थोड़ा सा हमको सहयोग करेंगे तो भविष्य में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो धीरे धीरे समय लगा हम लोग को, करीब 2-3 महीना हम लोगों ने काउंसलिंग की उन लोगों की। तब धीरे धीरे लोग समझने लगे। कुछ लोग उसमें थोड़ा सा जो लीडर टाइप के रहते हैं उन लोगों को समझाने लगे। फिर यहाँ के मुखिया हैं, इन लोगों से बात हुई तो मतलब लोकल बॉडी जो हैं हाँ, वो आपको बाद में उनको समझाने के बाद वो लोग सहयोग करना शुरू कर दिए। फिर जब हम लोग लैंड एक्विजिशन करके किसी का घर जब टूटने लगा तो वो लोग प्रतिरोध शुरू कर दिए। अच्छा, कि नहीं साहब, हमको इसमें पैसा नहीं सब बराबर मिल रहा है, हमें ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हमारा मकान पे हम रहेंगे कहाँ।
तो उसमें कभी कभी हम लोग को प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ा। अगर कोई जो ज़बरदस्ती नहीं तोड़ने दे रहे हैं तो फिर हम लोग प्रशासन का भी सहयोग लिए हैं। और प्रशासन को मैं तारीफ़ करूंगा उनका कि जब जब हमको ज़रूरत हुई है प्रशासन यहाँ आया है और जो भी समस्याएं तो उसको सुलझाया है। मतलब सरकार सहयोग कर रही है। बहुत सहयोग कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे सरकार को और पूरे जो हमारे BSRDCL के जितने भी ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव और हम लोग को किसी परेशानी को सुलझाने के लिए तत्पर रहते हैं। एक आखिरी सवाल और सर, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 2021 में शुरू किया आपने, उसके बाद ये आखिरी तिथि क्या है इसकी, जब हमारे राज्य के जो बड़े जो लोग हैं, नेता कहें या फिर चीफ मिनिस्टर हैं या जो भी हों, इसका वो फीता काटेंगे? देखिए इसमें क्या है कि एज पर हमारा जो था तिथि थी 15 मार्च 2024 को हमें समाप्त करनी है और हम लोग अभी टारगेट अपना रखे हैं दिसंबर 2023 तक इसको समाप्त करने का। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम टेक्निकल क्या आया कि जो हमारा ओरिजिनल प्रस्ताव था उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई है। जो CM विजिट हुई थी आई थिंक 2021 के मार्च अप्रैल में, तो उन्होंने कहा था आप देखेंगे सिपारा जो गुमती है वहाँ से लेके मीठापुर का जो अभी फ्लाईओवर है जी, तो वहाँ पर एट ग्रेड रोड था, नीचे ज़मीन पे ही रोड बनानी थी। बट बाद में उन्होंने CM ने कहा कि नहीं इसको भी एलिवेटेड कर दिया जाए, तो लगभग 2.1 किलोमीटर का एरिया उसको एलिवेटेड करना था। तो उसके लिए उन्होंने हमसे कुछ प्रस्ताव मांगे कि इसमें क्या खर्च आएगा, आप लोग कितने में कर देंगे, तो हम लोगों ने दिया तो वो एस्टीमेट उन लोग को नहीं मतलब अप्रूव किए वो, तो फिर बोले कि ये टेंडर में जाएगा। तो अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ है, तो हम लोग सिपारा तक जो हमारा पाया नंबर P3 है वहाँ तक काम हम लोग दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसका टेंडर हुआ ही नहीं है। फिर वो आगे कौन सी कंपनी काम करेगी पता नहीं है। इस अपने पार्ट को हम लोग दिसंबर तक ख़त्म कर देंगे। यानी उसमें अभी भी पेच है क्या, रुक सकता है काम? अभी तक चूँकि कुछ टेंडर नहीं हुआ है तो हम तो होप करते हैं कि जल्दी इसका निवारण हो जाए। जैसा कि लास्ट हमसे बात हुई तो विदिन ए मंथ टेंडर फ्लोट किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन फिर भी हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी पूरा डिसीजन सरकार को लेना है। मार्च 24 के बाद भी ये तिथि हमारा जो अभी स्कोप है उस तो आपका दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा, 2023 दिसंबर। सरपट गाड़ियां कब से दौड़ेगी, मसला ये है। देखो वो मसला हम अभी तक नहीं कह पाएंगे बिकॉज वो पार्ट अभी तक उन लोगों ने क्लियर नहीं किया है। कैबिनेट से उनका अप्रूवल होगा, फिर वो टेंडर में जाएगा और फिर टेंडर में हमें ही मिलता है या किसी और कंपनी को। तो हम तो अपनी बात बता सकते हैं कि वो भी अभी भी मिलेगा, तो हम 24 मार्च तक तो नहीं लेकिन हाँ जून तक उसको सरपट दौड़ा देंगे। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने कि किस तरह से ही ये पूरा जो व्यवस्था है वो काम कर रहा है। सरकार भी सहयोग कर रही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अचानक से प्लानिंग होती है, उसकी अचानक से वो हमारे लिए एक मुद्दा बन जाता है और वहीं पे गाड़ी रुक सकती है। लेकिन अभी भी सीना तान के लोग कमर कस के तैयार हैं कि अगर ये जिम्मेदारी भी हमें दिया जाए तो निश्चित तौर पे हम जून 2024 तक इन पुल पर, यानी जो मीठापुर से लेकर के महुली हॉल्ट तक का जो ये एलिवेटेड सड़क जो तैयार किया जा रहा है, वो उस पर सरपट गाड़ियां हम दौड़ाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। हमने पूरा प्रोसेस आपको दिखा दिया है, कैसे कैसे होता है ये ऊहापोह की स्थिति कि भाई अचानक से ये कैसे उस पर रख दिया जाता है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था ऐसा। हमने अपने घरों को, अपार्टमेंट्स को बनते देखा है, जिस पे महीनों सालों काम चलते रहते हैं और एक पर एक काम वहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन कोई सामान अलग बना करके एक जगह जाके उसको फिट कर देना और उसके बाद भारी वाहनों का उस पर सरपट दौड़ना, ये आश्चर्य में जरूर डालता है। पटना की सड़कों को अगर रात में देखेंगे आप, खास करके सचिवालय के पास BPSC के आसपास जो बड़े बड़े पुल हैं वो देखेंगे, या फिर महात्मा गांधी जो पुल है उसे आप देखेंगे जो हाजीपुर और पटना को जोड़ने वाला पुल है, तो निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि ये वाकई में बिहार की राजधानी पटना नहीं, हम अन्य देशों का सफ़र कर रहे हैं, अन्य देशों में सैर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। खैर,
अब देखना ये होगा कि 2024 में हम इस पर गाड़ियां दौड़ाते हैं या फिर ये मसला कुछ दिन और आगे बढ़ सकता है। हम इसी इंतजार में हैं। और भी जानकारी हम लेकर इस बनिस्पत बहुत जल्द हाजिर